नमस्कार, आप देख रहे हैं DR न्यूज इंडिया। सीहोर जिले के भैरुंदा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने गोवंश के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर जिले भर में अवैध गतिविधियों, खासकर गोवंश के अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और SDOP भैरुंदा रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की। गुरुवार भैरुंदा क्षेत्र के ग्राम भादाकुई में पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 46G 2107 को रोका। जांच के दौरान वाहन में 5 गाय के बछड़ों को क्रूरता पूर्वक और अमानवीय तरीके से भरा हुआ पाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इन गोवंश को वध के उद्देश्य से महाराष्ट्र के एक स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तुरंत सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) और मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 और 9 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही बोलेरो पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी शिवराज सोलंकी, ओंकार बारेला, राजेश बर्डे और सरपिया बर्डे को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फरार आरोपी सुनील सोलंकी को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक लोकेश सोलंकी, आरक्षक मोहर सिंह, दिनेश, अजय खजुरिया और सैनिक कैलाश परते की सराहनीय भूमिका रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई को अवैध गोवंश परिवहन के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। सीहोर से एक सकारात्मक और अलग पहल की खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने स्वच्छता को लेकर अनोखी शुरुआत। आप देख रहे हैं DR न्यूज इंडिया। सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने अपने जन्मदिन पर शहर में किसी भी तरह के होर्डिंग और पोस्टर नहीं लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने खुद अपना पोस्टर हटवाकर इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से भी ऐसा न करने की अपील की है। नगर पालिका अब शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 1 मई से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है, जो शहर में लगे अवैध और बेतरतीब होर्डिंग्स को हटाएगी। मई और जून में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीमें शहर में आने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए नगर पालिका अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। हालांकि अभी भी कई कमियां मौजूद हैं, जिन्हें समय रहते दूर करने की कोशिश की जा रही है। शहर में सीवेज सिस्टम और ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है, लेकिन अब भी कई घरों का गंदा पानी सीधे सीवन नदी में मिल रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। वहीं कचरा प्रबंधन में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 100% लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। नगर पालिका ने पिछले साल स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थी। 1 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में सीहोर को देश में 6ठा स्थान मिला था, जबकि राज्य स्तर पर यह पहले स्थान पर रहा। इसके अलावा नगर पालिका को कचरा मुक्त शहर के लिए 3 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी मिला है। इस मौके पर पार्षद विजेंद्र परमार, राजेश माझी, दिनेश कुशवाहा और कमलेश कुशवाहा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और उन्होंने इस पहल का समर्थन किया। कुल मिलाकर सीहोर में स्वच्छता को लेकर यह पहल एक नई सोच को दर्शाती है। अब देखना होगा कि यह अभियान शहर की तस्वीर कितनी बदल पाता है। काकरखेड़ा फैक्ट्री विवाद, बजरंग दल कार्यकर्ता में ट्रक पकड़ा, कांग्रेस भी मैदान में उतरी। काकरखेड़ा स्थित अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री को लेकर विवाद गहराता जा रहा। गौवंश के चमड़े की बरामदगी के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और मामला अब सियासी रंग भी ले चुका है। मामला सोमवार का बताया जा रहा है, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एक संदिग्ध ट्रक की सूचना मिली। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने ट्रक का पीछा किया और सैकड़ा खेड़ी चौराहे पर उसे रोक लिया। जांच के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में गाय और भैंस का चमड़ा बरामद होने का दावा किया गया। ट्रक ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि वह यह माल कोलकाता से लेकर आया है
और पहले भी कई बार काकरखेड़ा स्थित अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री में सप्लाई कर चुका है। इस खुलासे के बाद मामला और गर्मा गया। घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध शुरू किया। वहीं अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली चौराहे पर प्रदर्शन किया और फैक्ट्री मालिक आशीष गोयल का पुतला दहन। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भोपाल के कुख्यात असलम चमड़ा कांड के बाद यह प्रदेश का दूसरा बड़ा मामला। उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक आशीष गोयल और असलम में कोई फर्क नहीं है और 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री में लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर अवैध कार्य किए जा रहे। फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण के कारण आसपास के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि फैक्ट्री के प्रबंधन और मालिक आशीष गोयल पर तत्काल FIR दर्ज की जाए और जांच फैक्ट्री को पूरी तरह सील किया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। दोराहा गरज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी से लोगों का बुरा हाल था, लेकिन गुरुवार की दोपहर बाद आसमान में छाए बादलों ने लोगों को राहत दी। शाम के करीब 4 बजे दोराहा के आसपास हल्की बारिश की बूंदाबांदी। इससे न केवल तापमान में गिरावट आई बल्कि शहरवासियों को गर्मी से कुछ पल की राहत भी। स्थानीय लोग इस मौसम की बदलाव से खुश दिखाई दिए और कई लोग बारिश की बूंदों का आनंद लेते हुए घरों से बाहर भी आए। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना बनी, जिससे गर्मी में और भी राहत मिलने की उम्मीद है।